अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद कामरान फ़रत आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ वादे के मुताबिक। आज हम बात करेंगे कि उम्मीदें क्यों टूटती हैं, नाकामी क्यों होती है, कामयाबी से दूर हम क्यों हो जाते हैं। सिंपल सी वजह यह है कि जब हम अपनी उम्मीदें लोगों से बांध लेते हैं, जब हम सहारे इंसानों में ढूंढते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, जबकि उस रब्ब ज़ुल जलाल से, उस कायनात के मालिक से जिसने सब चीज़ को तख्लीक किया, जिसने हर चीज़ को बनाया, उससे उम्मीदें बांधने की जगह हम उसके बनाए हुए लोगों से उम्मीदें बांध लेते हैं। हम सब ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात उसी की है। नाकामी कामयाबी दोनों उसी के हुक्म से हमें मिलती है। अगर हम चाहें कि हमें सब कुछ मिल जाए और अगर वो ना चाहे तो नहीं हो सकता। अगर वो चाहे कि हमें सब कुछ मिल जाए और सारी दुनिया मिलके ज़ोर लगा ले कि हमें ना मिले तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया, सारी कायनात उसी के हुक्म में चलती है। उसके लिए सिर्फ कुन फयकून का मामला है। वो कहता है हो जा और चीज़ हो जाती है। यह हम लोगों के ईमान की कमज़ोरी, हम लोगों के भरोसे की कमी की वजह से हम कामयाबी से दूर होते चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा गौर से सोचें, थोड़ा सा ठंडे दिल से आंखें बंद करके सोचें कि दिन में 5 दफ़ा जब हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है तो इसका क्या मतलब है। हय्या अलस्सलाह नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह कामयाबी की तरफ आ जाओ। वो हमें दिन में 5 दफ़ा बुलाता है, लेकिन हम उस आवाज़ को सुनी अनसुनी कर देते हैं, अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में ही मसरूफ़ रह जाते हैं और कामयाबी से दूर हो जाते हैं। उम्मीदें टूटती हैं तो ज़िंदगी टूट जाती है, उम्मीदें टूटती हैं तो ज़िंदगी की डोर हाथ से छूट जाती है और हम कामयाबी से दूर और नाकामी के करीब हो जाते हैं। हमें उम्मीदें बांधनी चाहिए उस ज़ात से जो हमें सब कुछ देने पर कादिर है। हम उम्मीदें बांधें तो उससे जो हमें वाकई सब कुछ अता कर सकती है, तो हम क्यों नहीं उससे उम्मीदें बांधते। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। ईरान का एक मशहूर बादशाह था, बहुत रहम दिल, बहुत मोहब्बत करने वाला। रियाया उससे बहुत खुश थी। सर्दियों की एक सर्द रात में वो कहीं से वापस आ रहा था तो कोचवान से उसने दरबान के करीब रुकने को कहा। जब दरबान के पास वो रुका तो दरबान से उसने दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? क्योंकि दरबान इंतहाई मामूली से कपड़े पहने उस सर्दी की सर्द रात में ठिठर रहा था। दरबान ने कहा, बादशाह सलामत, सर्दी तो लग रही है। तो बादशाह सलामत ने पूछा कि तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, पिछले 15-20 सालों से इन्हीं कपड़ों में जब दिन की ड्यूटी होती है तो दिन को और रात की ड्यूटी होती है तो रात को इसी तरह गुजारा करता हूँ। अल्लाह के करम से गुजारा हो जाता है। तो बादशाह सलामत को बहुत रहम आया, कहा कि सब्र करो, मैं महल में जाके तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। बादशाह ने वादा तो कर लिया, लेकिन जब अपने गर्म महल में दाखिल हुआ तो उसके जहन से निकल गया कि उसने बाहर दरबान से कोई वादा किया था। रात हो गई, अपनी ख्वाबगाह में जाके ख्वाबों की दुनिया में खो गया। सुबह उसकी आँख खुली, थोड़ी सी हलचल मची हुई थी महल में कि दरबान मर गया और दरबान की अकड़ी हुई लाश ज़मीन पर पड़ी थी और उसके करीब उसने अपनी उंगलियों से कुछ तहरीर किया था कि बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों की सर्द रातों में इसी वर्दी में गुजारा करता था अपने रब के भरोसे। कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी, क्योंकि उसने फिर अल्लाह पे भरोसा करने की जगह उस वादे पे भरोसा कर लिया जो बादशाह ने उससे किया था। सहारे इंसान को खोखला बना देते हैं, उम्मीदें
انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اور کمزور انسان کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنی طاقت کے بل پہ جینا شروع کیجیے، سہاروں کی بیساکھیوں کو پھینک دیجیے، پھر دیکھیے کامیابی آپ کے قدم کیسے چومتی ہے۔ اور کوشش کیجیے کہ خود بھی آگے بڑھ کے، محنت کر کے، مشکل راستوں سے گزر کے، اللہ کی ذات سے امیدیں لگا کے، اس سے مانگ کے کامیاب ہوں، اور پھر اس کے لوگوں کو کامیابی کا رستہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو، سب کو کامیابی عطا فرمائے، برائیوں سے دور رکھے، نیکیوں کی طرف بلائے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے، اور دین کی طاقت کے ساتھ، دین کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔